बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात इस्लामी हिंद हल्क़े कर्नाटक की माहाना न्यूज़ बुलेटिन में आपका खैर मक़दम है। आज की इस बुलेटिन में दिसंबर 2022 में अंजाम पाई चंद नुमायाँ तहरीकी सरगर्मियों की झलकियाँ पेश की जा रही हैं। 18 दिसंबर को बेंगलुरु के खुद्दुस साहब ईदगाह में सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट कर्नाटक की पहली रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें रियासत भर से तकरीबन 7,000 नौजवानों ने शिरकत की। इफ्तिताही सेशन में जनाब नहास माला साहब और हल्के के सेक्रेटरीज डॉक्टर मोहम्मद ताहा मतीन साहब और जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने खिताब किया। मीडिया, माशी तरक्की और सियासत के सेशन में जनाब सैयद मोहम्मद बैरी साहब, जनाब के सुहेल साहब और जनाब निकित राज मौर्या साहब ने इज़हार ख्याल किया। समाजी जदोजहद और मीडिया के उन्वान पर हुए पैनल डिस्कशन में जनाब BM हनीफ साहब, प्रशांत टंडन साहब और जनाब आदित्य मेनन साहब ने तबादले ख्याल किया। बाद मगरिब खिताब आम हुआ, जिसकी सदारत अमीर जमात जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने फरमाई। अमीर अलख डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब, नौ मुस्लिमा फातिमा सबरीमड़ा साहिबा, मौलाना अहमद सिराज उमरी खासमी साहब और सॉलिडारिटी के सदर जनाब लबी शाफी साहब ने खिताबात किए। कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ मुलाहिदा फरमाएं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत। All of us together we shall overcome through our courage and resilience। हमारी हिम्मत और शुजाअत के जरिए, मेहनत और जद्दोजहद और burning the midnight oil, it's not easy। Get up, move, read, work hard, गो गेटर बनो, तभी ये होने वाला है। जिक्र और शुक्र के जरिए, सबर और तवक्कुल के जरिए, तक़वा और एहसान के जरिए इन हम जंजीरों को तोड़ेंगे। ಈ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಸಾಮುದಾಯಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಬಾರದು। ಈ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಆದರ್ಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಬೇಕು। ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಕೋಮುವಾದಿಗಳಾಗಬಾರದು, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೆರಳಬಾರದು। ಉಗ್ರವಾದ, ಕೋಮುವಾದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉಮ್ಮತ್ತಿನ ಯುವಕರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವರು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट 3 स्लोगन आप लोगों के सामने रख रहा है। पहला स्लोगन जो है होप है, उम्मीद है। नौजवान समाज के उम्मीद है। कभी भी किसी भी हालात में हम मायूसी ना हो। इस मौके पर दूसरा जो स्लोगन आप लोगों के सामने रखना चाह रहा है वो है रेजिलेंस की स्लोगन है, कि हमारे नौजवान जो है अज़्म अमल के मैदान में आए हैं। तीसरी जो स्लोगन आप लोगों के सामने रख रहा है वो है डिग्निटी का स्लोगन है, वलक़द कर्रमना बनी आदम। इस्लाम जो है हर आदमी के इज्जत को, वक़ार को बुलंद किया है। सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट के जो नौजवान है इस वक्त जो है डिग्निटी के साथ खड़ा होना है। समाज में जितने भी नाइंसाफी है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग बने। अजीज नौजवानों, सबसे पहला काम ये, यहाँ से जाने के बाद कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला में, यहाँ के गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला फैल जाइए और एक मुहिम शुरू कीजिए। एक कैंपेन, दिलों को और दिमागों को जीतने की मुहिम। दिमाग फतेह होते हैं सच्चाई के कम्युनिकेशन के जरिए, और उसी तरह दिल जीतने की मुहिम। दिमाग सही बात कम्युनिकेट करके जीते जाते हैं और दिल खिदमत के जरिए जीते जाते हैं। ये हमारी सुस्ती और काहली बहुत दराज हो गई। आइए हम अपने आप को पहचानें। सॉलिडारिटी के इस मूवमेंट की आवाज़ पर तशरीफ़ लाए हुए नौजवानों से मेरी ये गुजारिश है कि आप पुरअज़म होकर, पुरहौसला होकर, पूरे सीरियसनेस के साथ अपने मकामात पर लौटें। हर जगह हक़ के दिए रोशन करें, यकीन के, अज़्म अमल के, उम्मीद के और अपने विखार को दोबारा हासिल करने की जिद्दोजहद का हम इरादा करें। उठ के खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नफ्स सूख्ता शामो सहर ताज़ा करें। 19 दिसंबर को बेंगलुरु के खुद्दुस साहब ईदगाही में मजलिसुल उलमा तहरीक इस्लामी हिंद कर्नाटक की रियासती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें रियासत भर से तकरीबन 1800 उलमा व आलिमात ने शिरकत की। मोहतरम अमीर जमात जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब ने कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमाई। मुक़र्रिरीन में नायब अमीर जमात जनाब यस अमीनुल हसन साहब, मरकज़ी सेक्रेटरी मौलाना रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब, अमीर अलख डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब, रुकन आमिला मजलिस उलमा कर्नाटक मौलाना अहमद सिराज उमरी खासमी साहब और नाज़िम आला मजलिस उलमा कर्नाटक मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब शामिल थे। ऑल इंडिया मुस्लिम
پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا ویڈیو خطاب بھی نشر کیا گیا۔ اتحاد ملت کے سیشن میں مختلف جماعتوں کے نمائندہ علماء نے اظہار خیال کیا۔ اس موقع پر مجلس کے سہماہی ترجمان مجلۃ العلماء کا خصوصی شمارہ اور مجلس کے خبر نامے کی رسم اجرا بھی عمل میں آئی۔ کانفرنس کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کی بنیاد پر نشست ثانیہ ہو، پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نشست ثانیہ نہیں ہو۔ تو اپنے آپ سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم جو معترضین اور معاندین ہیں ان کے دلائل سے، ان کے مذاہب سے، ان کی تاریخ سے، ان کی روایات سے بھی واقف۔ اگر ہم استقامت امت کے اندر پیدا کریں تو نئی نسلوں کو محفوظ کریں گے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو یلغار ہے اس کے خلاف خاموش نہیں بیٹھنا ہے، مزاحمت کرنی ہے، لیکن مزاحمت وہ سوشل میڈیا پر نہیں، گلیوں پر نہیں، سڑکوں پر نہیں، اس کے جو پلیٹ فارمز ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہیں، اس کے جو گروپس ہیں، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں، ان کے ذریعے سے ہوگا۔ نمبر 3 ہے کہ اس ملک کی تعمیر کے لیے ایک نئی دعوت کو لے کر اس امت کو اٹھنا پڑے گا۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ یہاں جو مختلف جماعتیں، مختلف ادارے، مختلف شخصیات، مختلف انسٹیٹیوشن جو پائے جاتے ہیں، ان سب میں ایک دوسرے کا رشتہ وہ ہے فریق کا رشتہ، نہیں رفیق کا رشتہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ رشتہ قائم ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ یہاں اس ملک کی صورتحال بدلے گی، مسلمانوں کی بھی عزت و تکریم میں اضافہ ہوگا، عام انسان بھی یہاں خوشحال زندگی بسر کریں گے، اور اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ کہ یہ امت اس ملک کے تمام انسانوں کے درمیان، یہاں کے ہندو، یہاں کے سکھ، یہاں کے عیسائی، دلت، آدیواسی، ان سب کے درمیان گھل مل کر رہے، ان کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھے، ان کے درمیان بھی معروفات کا فروغ کرے، ان کے درمیان بھی منکرات کا ازالہ کرے، ان سب کے لیے نفع بخش بنے، سب کے لیے جسٹس، عدل اس کی علمبردار بنے۔ تو یہ اس امت کی منزل ہے کہ جو لوگ خاص طور سے وعظ و ارشاد کی محفلیں سجاتے ہیں ان لوگوں کو عملی نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ جس طرح سے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے اور اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑی ہوتی ہے، اور بالکل اسی طریقے سے مومن آپس میں ایک دیوار اور ایک مضبوط عمارت کی طرح ہے۔ سارے رنگ و بو کو ختم کر کے ملت میں اگر ہم جم ہو جاتے ہیں ایک بڑے مقصد کے لیے تو پھر وہ مثالی اتحاد باوجود اختلاف کے قائم ہوتا ہے۔ جماعت نے جو تصور دین کو ابھارا، ایک جامع تصور، ایک حرکی تصور، ایک انقلابی اور کلی تصور، اسلام کے ایک متبادل نظام ہونے کے تصور، یہ محض ایک مذہب، عقیدہ اور اخلاق اور کچھ رسومات پر مشتمل ہی نہیں بلکہ ایک نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، معاشی، معاشرتی اور سیاسی نظام ہے۔ یہ پہلو تحریک اسلامی نے خاص طور پر ابھارا ہے۔ جماعت کے 75 سالہ جدوجہد کے سلسلے میں 4 دسمبر کو امیر جماعت جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب نے جماعت کے تمام وابستگان سے مفصل خطاب کیا۔ ریاست بھر میں امیر جماعت کے خطاب کی سماعت کا اجتماعی اہتمام کیا گیا۔ ہندوستانی مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے بعض گوشے ایسے ہیں جن میں خاص طور پر جماعت اسلامی ہند کی خدمات بہت نمایاں بھی ہیں اور بہت یونیک بھی۔ جماعت اسلامی ہند نے تعلیم یافتہ مسلمانوں میں دین کا شعور پیدا کیا اور دین، ملک اور ملت کے لیے جدوجہد کرنے اور قربانیاں دینے کا حوصلہ ان کے اندر پیدا کیا۔ سامعین محترم، تعلیم یافتہ مڈل کلاس، اس کی اہمیت کو سوشل سائنسز میں ہر جگہ تسلیم کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم یافتہ مڈل کلاس یہ ایک جمہوری معاشرے میں سماج کا ضمیر ہوتی ہے۔ سماجی تبدیلی کے لیے جو وسائل درکار ہوتے ہیں وہ عام طور پر اسی مڈل کلاس کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک باشعور اور فعال مڈل کلاس پورے سماج کو حساس بناتی ہے، فعال اور ایکٹیو بناتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہی تعلیم یافتہ مڈل کلاس روایتی طور پر ملک کے اکثر حصوں میں جماعت کا اصل دائرۂ اثر رہی ہے۔ جماعت نے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگوں کا دین پر اعتماد بحال کیا۔ اس معاملے میں جماعت کے لٹریچر نے جو ہسٹوریکل رول پلے کیا، جو تاریخی کردار ادا کیا، اسے امت کے تمام اہل علم و دانش تسلیم کرتے ہیں۔ 3 دسمبر کو بنگلور کے گاندھی بھون میں مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی ایک نشست منعقد ہوئی، جس میں معاون امیر الخلا جناب محمد یوسف کنی صاحب اور سیکریٹری الخلا جناب اکبر علی صاحب نے شرکت کی۔ ریاست کے حالات اور کسانوں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
6 दिसंबर को बेंगलुरु में मुनक़िद हुए इत्तेहाद मिल्लत के प्रोग्राम में अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब ने खिताब किया। सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब भी शरीक रहे। जमात के 75 साल प्रोग्रामों और सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में हल्के के ज़िम्मेदारान और सॉलिडारिटी के ज़िम्मेदारान से 9 दिसंबर को अमीर हल्का ने ऑनलाइन खिताब किया। 16 दिसंबर को मरकज़ के फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब मुहिउद्दीन शाकिर साहब और विजन 2026 के जनाब रिजवान रफ़ीकी साहब ने हल्के कर्नाटक का दौरा किया। 24 दिसंबर को बेंगलुरु में जमात के एक वफ्द ने श्री बलबीर सिंह नुमाइंदा सिख कम्युनिटी व साबिक सेक्रेटरी गुरुद्वारा से मुलाकात की और रियासत के हालात पर तबादला ख्याल किया। वफ्द में माविन अमीर हल्का और सेक्रेटरी हल्का जनाब अकबर अली साहब शरीक रहे। 25 दिसंबर को दफ्तर हल्का पर सोशल ऑडिट एंड इम्पैक्ट एनालिसिस पर एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। माविन सेक्रेटरी हल्का डॉक्टर सैयद काजिम साहब की क़ियादत में एक टीम तश्कील दी गई। 25 दिसंबर को मरकज़ी तालीमी बोर्ड के तहत हैदराबाद में हुई स्कूल असेसमेंट कमेटी की नशिस्त में सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटक जनाब रियाद अहमद रोन साहब ने शिरकत की। 25 दिसंबर को सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब ने रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में मुनक़िद हुए मुंतखब ज़िम्मेदारान जमात के तरबियती इज्तिमा में ज़िंदगी के जदीद तकाज़े और रूहानियत के मौजू पर खिताब किया। 31 दिसंबर को अमीर हल्का और माविन अमीर हल्का ने बीजापुर का दौरा किया। अरकान की नशिस्त रही, उम्मीदवारान से मुलाकातें हुई और 75 साल खिदमात पर खिताब हुआ। अब चंद इलाक़ाई, ज़िले, मुकामी और ज़ैली तंजीमों की खबरें मुलाहिदा फरमाएँ। 2 दिसंबर को शिमोगा में सॉलिडारिटी की ज़िले कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें सॉलिडारिटी के सदर जनाब लबीब शाफी साहब और सेक्रेटरी हल्का मौलाना अब्दुल गफ्फार हामिद उमरी साहब ने खिताबात किए। 4 दिसंबर को हासन में ज़िले कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें अमीर हल्का डॉक्टर मोहम्मद साद बेलगामी साहब और रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर्नाटक के सदर जनाब सैयद मुमताज़ मंसूरी साहब ने खिताब किया। 9 दिसंबर को ज़िला दक्षिण कन्नड़ा के उल्लाल में हुए प्रोग्राम में भी लबीब शाफी साहब ने खिताब किया। 11 दिसंबर को बेंगलुरु के आटी नगर और सदर टाउन के इज्तिमा में अमीर हल्का ने खिताब किया, जबकि अरबी कॉलेज यूनिट के इज्तिमा में माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब ने खिताब किया। 2 दिसंबर को बेंगलुरु के आटो दाइस के माहाना इज्तिमा में प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब ने खिताब किया। 4 दिसंबर को बेल्लारी में बुराइयों से पाक समाज के उन्वान पर सिंपोजियम मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने खिताब किया। 4 दिसंबर को APCR बीजापुर की जानिब से मुंतखब मुस्लिम कॉर्पोरेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वोटर लिस्ट में नामों के इंदराज से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। 7 दिसंबर को राबिता मिल्लत बेलगाम की जानिब से मसाजिद के आइम्मा और ज़िम्मेदारान का इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें रुकन शूरा जनाब शाहिद मेमन साहब ने खिताब किया। 8 दिसंबर को ज़िला कोलार ताल्लुक़ा मालूर के रहीमाबाद में मुनक़िद हुए उमरी हजरात के इजलास में सेक्रेटरी हल्का मौलाना वहीदुद्दीन खान उमरी मदनी साहब ने खिदमत दीन के जदीद ज़राए पर खिताब किया। मौजूद उलमा को मजलिस उलमा कर्नाटक की रियासती कॉन्फ्रेंस की दावत भी दी गई। 10 दिसंबर को बागलकोट में शोबे ख़वातीन की जानिब से ख़ानदान और माशरे की तामीर में ख़वातीन का रोल के मौजू पर कुरान प्रवचन मुनक़िद किया गया। इसी तरह 11 दिसंबर को बीजापुर के बसौना बागेवाड़ी में भी इसी मौजू पर कुरान प्रवचन मुनक़िद किया गया, जिसमें मोहतरमा कुलसूम अबू बकर साहिबा ज़िली ज़िम्मेदार उड़पी ने खिताबात किए। 10 दिसंबर को दफ्तर हल्का पर अमीर हल्का की निगरानी में हुई SAO कर्नाटक की ZSC की नशिस्त में अगली मीक़ात के लिए बरादर ज़ीशान अखिल सिद्दीकी मंसूरी को सदर हल्का की हैसियत से मुंतखब किया गया। 10 और 11 दिसंबर को दफ्तर हल्का पर GAO कर्नाटक के नुमाइंदगान का तंजीमी और तरबियती इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अमीर हल्का, माविन अमीर हल्का, रुकन शूरा जनाब मोहम्मद अतरुल्लाह शरीफ साहब, सेक्रेटरी हल्का मोहतरमा तश्कीला खानम साहिबा और माविन सेक्रेटरी हल्का जनाब लईकुल्लाह खान मंसूरी साहब के अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ GAO की सदर मोहतरमा सुमैया रोशन साहिबा और GAO कर्नाटक की ज़िम्मेदार बहनों ने खिताबात किए। इस मौके पर GAO की नई मीक़ात के लिए नई मजलिस शूरा का इंतखाब अमल में आया और अगली मीक़ात के लिए मंगलूर की बहन आयशा तबस्सुम साहिबा सदर तंजीम मुंतखब हुई। 11 दिसंबर को कलबुर्गी में रुजू इलल कुरान मुहिम के ज़िमन में क्विज़ का मुकाबला मुनक़िद किया गया। 25 दिसंबर को तक़सीम इनामात का जलसा भी मुनक़िद किया गया। 11 दिसंबर को बीजापुर में मस्जिद अक़सा में मस्जिद की इंतज़ामिया और जमात के इश्तराक से मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में बरादरान वतन ने शिरकत की। 12 था 14 दिसंबर के दौरान ज़िला बीदर के बसवा कल्याण में 7वां कुरान प्रवचन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने दुरूस पेश किए। रोज़ाना औसतन 4000 अफराद ने शिरकत की। 6 दिसंबर को ज़िला दावणगिरी के केरे बिल्ची के साबिक़ अमीर मुकामी जनाब खलील अहमद साहब और 12 दिसंबर को ज़िला दक्षिण कन्नड़ा के उल्लाल के रुकन जमात जनाब अब्दुल क़ादिर साहब इंतकाल कर गए। ज़िम्मेदारान हल्का ने मरहूमीन के हक़ में ताज़ियत पेश की है। 14 दिसंबर को ज़िला कलबुर्गी के जयवर्गी में क़ाइम यालवार आदर्श ग्राम समिति की जानिब से किसानों के लिए पानी की फराहमी के ज़िमन में पदयात्रा निकाला गया। 21 दिसंबर को ज़िला दक्षिण कन्नड़ा के उल्लाल में सद्भावना वेदिके की जानिब से ईसाई बरादरान के लिए क्रिसमस सौहार्दा कोटा में सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद कुन्नी साहब ने खिताब किया।
24 दिसंबर को अंजुमन अबनाए ख़दीम इस्लामिया अरबिक कॉलेज मंसूरा का मीक़ाती इजलास मंसूरा में मुनक़िद हुआ, जिसमें नायब अमीर जमात जनाब यस अमीनुल हसन साहब ने खुसूसी खिताब किया। सेक्रेटरी हल्का जनाब मोहम्मद बिलाल साहब की निगरानी में अंजुमन की नई मीक़ात के लिए मजलिस मुशावरत का इंतखाब अमल में आया। 25 दिसंबर को मंसूरा का सालाना जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी हल्का डॉक्टर मोहम्मद ताहा मतीन साहब ने तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से खिताब किया। 25 दिसंबर को बेंगलुरु के अरबिक कॉलेज रोड यूनिट की जानिब से मेयार रुकनियत के सिलसिले में मुनक़िद हुए कोर्स के इख्तितामी प्रोग्राम में अमीर अलखा ने खिताब किया। 19 दिसंबर को बेंगलुरु में हुई उलमा की रियासती कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में 25 दिसंबर को रायचूर, कोप्पल और बीदर में शरीक उलमा की तासुराती नशिस्तें मुनक़िद की गईं। 27 दिसंबर को बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटक के सेक्रेटरी जनाब रियाज अहमद रोन साहब ने बीदर के विजडम पीयू कॉलेज में तलबा व तालिबा से खिताब किया। आपने अलमीन कॉलेज में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के ऑर्गेनाइजर्स के इजलास में भी खिताब किया। 24 दिसंबर को ज़िला हावेरी के रट्टेहल्ली में निकाह से मुताल्लिक़ वर्कशॉप में सेक्रेटरी हल्का मोहतरमा तशकीला खानन साहिबा ने सदारती खिताब किया। आपने 31 दिसंबर को ज़िला दक्षिण कन्नड़ के कारकड़ा में रुजू इला कुरान पर मुनक़िद हुए इजलास में भी खिताब किया। मोड़ बिदरी के अली इस्लाह कॉलेज का मुआयना भी किया गया। 4 दिसंबर को HRS के तहत रामनगर में मुकामी लायंस क्लब के इश्तराक से फर्स्ट एड एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया गया। मोहतरम नाजरीन, आज की न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आपके मेज़बान लईक़ुल्लाह खान मंसूरी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।